जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि हम सभी ग्रस्त व्यक्ति हों, चाहे आप हो चाहे हम हैं या कोई भी व्यक्ति जो भी वीडियो देख रहा है, ज्यादातर व्यक्ति ग्रस्त है। क्योंकि कोई साधु संत महात्मा जो पहले से ही जाप में या पहले से ही आध्यात्मिक मार्ग पे है, वो वीडियो नहीं देखेगा। ज्यादातर वही लोग इससे जुड़े हुए हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने जीवन में जो कर्म है उसको करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ अध्यात्म के रास्ते पे ही भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है यही कि इंसान अपने जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से उसने जीवन लिया है या उस जीवन में जो उसे कर्म करने हैं, वो सारी चीजें करते करते हम अध्यात्म के रास्ते पे भी चलते रहते हैं। और अध्यात्म के रास्ते पे चलते चलते जब हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लग जाते हैं तो हम जाप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम भगवान से और भी ज्यादा जुड़ सकते हैं या उन दैवी शक्तियों से और भी ज्यादा जुड़ सकते हैं। जब हम जाप करने बैठते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो हम ज्यादातर भगवान से अपनी समस्याओं के बारे में भी कहते हैं। उस उस समस्या से बचने के लिए हम उनसे रास्ता मांगते हैं। कभी कभी हम उनसे ये भी कहते हैं कि हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। और ऐसा होने भी लगता है। आपने आभास भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि बहुत सारे जगह पे या बहुत सारी घटनाओं में आपकी रक्षा हुई है। अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, अगर आप जाप से जुड़े हैं, बहुत ऐसे कार्य जो असंभव थे वो आपके लिए संभव बने हैं। बहुत सारी जो जीवन में आपने उपलब्धि पाई है, उस उपलब्धि के पीछे कहीं ना कहीं उन दैवी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर हुई है। इस बात को आपने महसूस किया होगा, इस बात का आभास आपने किया होगा। अब ऐसे में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में जो वो चाहते थे वो सारी चीजें उन्हें नहीं मिली। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए आपको वो चीजें नहीं मिली। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि आपका जीवन आपके कर्म के हिसाब से ही चलता है। अब आप ये सोचेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत खराब कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आदमी का समय अच्छा चल रहा होता है तो वो उसके पुण्य कार्यों का फल होता है। अब भले उसने वो पुण्य कार्य इस जन्म में ना किए हों, हो सकता है कि उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य कार्य ऐसे हों जिनकी वजह से उसका आज का जीवन अच्छा है। लेकिन अगर अच्छे जीवन में रहते हुए वो पुण्य कार्यों को नहीं करता है, वो पाप कर्म में लिप्त रहता है, वो ऐसे कार्यों में लिप्त रहता है जो जो कि कार्य हित किसी के हित के लिए नहीं होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, या फिर जो भी ऐसे कार्य जो लोगों लोगों को परेशानी से जुड़े हैं, या ये कह सकते हैं वो बहुत बुरा बन जाता है व्यक्ति। तो भले चाहे उसे उसका फल अभी ना मिल रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है कि जब उसे उसे पाप कर्म की सजा उसे मिलती ही मिलती है। उसके जीवन की जो जितनी भी खुशियां थी या जो जीवन में वो पा रहा था, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है, और आप में से कई लोगों ने इसको साक्षात देखा भी होगा कई लोगों के जीवन में, कि एक समय ऐसा था कि बहुत अच्छा चल रहा था उसका जीवन। उसके बाद में उसने बहुत पाप कर्म किए उसी उसी समय में। बाद में उसके जीवन में ऐसा बदलाव हुआ या फिर कुछ ऐसी घटना हुई कि सब कुछ बदल गया। आज वो व्यक्ति पैसे पैसे को मोहताज है। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। तो जब भी आपका समय आपके हाथ में है, जो भी जीवन आप जी रहे हैं वो आपके हाथ में, आपके कर्म आपके हाथ में है। आपका समय अच्छा चले या फिर समय खराब चले, कभी भी पुण्य कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब
कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि किस्मत का लिखा मिटा सकता है कौन। भाग्य में जो लिखा है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें जो चीजें भाग्य में लिखी हैं घूम फिर के मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए, आपका भाग्य आपके कर्मों के अनुसार बदलता चला जाता है। कुछ चीजें लिखी होती हैं कि हाँ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, वो वो सही बात है। अगर आप कुंडली चेक कराएंगे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हो सकती हैं। 100% उनकी संभावना नहीं होती कि वैसा होगा ही होगा, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार आपका जीवन बदल जाता है। और जब आप जाप करना शुरू करते हैं, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जब आप जाप करना शुरू करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, आज मंत्र जाप की ही बात कर रहे हैं, तो मंत्र जाप आप किसी भी देवी देवता का करते हैं। मान लीजिए आप भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं क्योंकि आपके भोलेनाथ इष्ट देव हैं, तो ओम नमः शिवाय का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो आप भोलेनाथ से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके जाप की ऊर्जा है या जो आपके जीवात्मा की ऊर्जा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। जब जीवात्मा की ऊर्जा बढ़ती है तो वो सबसे पहले आपके आसपास का जो आपका ऑरा है उसे मजबूत करती है। आपके आसपास जो नकारात्मक शक्तियां आपको हिट कर रही होती हैं, जो परेशान कर रही होती हैं, जो तबाह करने पे लगी होती हैं, वो धीरे धीरे करके दूर हटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर आत्मा की दिव्य ज्योति में शक्तियां भरना शुरू कर दी मंत्र के माध्यम से। तो जब आप ये मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, देखिए एक माला या कुछ बार आपने कोई मंत्र बोल लिया, वो ऐसे कार्य नहीं करता है। कम से कम आपको 11 माला पर डे करना चाहिए, मिनिमम, कम से कम है ये। अधिक से अधिक तो आप 101 माला या उससे ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक जाप करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे दिन जाप करते रहते हैं। देखिए, पूरे दिन करते रहिए जाप, कहीं चलते फिरते बोलते, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन एक नियमानुसार हम किसी आसन पे बैठ के एक दिशा, एक आसन, एक समय, एक माला, एक दीपक के साथ में जब हम जाप करते हैं नियम के साथ में, विद्या संकल्प, तब हम अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति हो, कोई भी दैवी शक्ति हो, वो अपने नियमों में बंधी होती है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, अपने नियमों में बंधी होती है, इसलिए वो नियम की भी पक्की होती है। अगर उसे स्वच्छता पसंद है, दैवी शक्तियों को तो पसंद है, अपवित्र चीजें आप रखेंगे वो शक्तियां भटकेंगी भी नहीं, क्योंकि वो अपने नियमों में बंधी है। दूसरा, उन्हें सब पता है कि आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब तक आप जाप करके उनसे जुड़ेंगे नहीं, जाप की ऊर्जा उन्हें समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके जाप की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपका तपोबल बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आप दैवी शक्तियों से जुड़ते चले जाते हैं, भले ही आपको इस बात का एहसास ना हो, भले ही आपको इस बात का संकेत ना मिला हो कि कोई दैवी शक्ति आपसे जोड़ रही है कि नहीं जोड़ रही है, ये बात जानने में समय बर्बाद मत करिए कि कौन सी शक्ति जोड़ रही है, कौन सी शक्ति नहीं जोड़ रही है, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमें ये नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं हो रहा है। आप अपने जीवन में अगर बदलाव देख रहे हैं, आपका जीवन अगर बदल रहा है, तो कोई ना कोई शक्ति आपसे जुड़ अवश्य रही है, और वही शक्तियां जुड़ती हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं या जिनका हम जाप करते हैं। तो जाप के माध्यम से आपकी ऊर्जा तो बढ़ती ही बढ़ती है, जाप के माध्यम से आपकी जीवात्मा भी मजबूत होती है, जीवात्मा से आपका ऑरा मजबूत होता है। और जब ऑरा मजबूत हो जाता है तो ऐसी एनर्जी जो आपको हिट कर सकती हो, परेशान कर सकती हो, आपका अहित कर सकती हो, वो आपके आसपास भटकती भी नहीं है। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जिसे आप पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हो, जब आपके तपोबल या जब आपके जाप की ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, तो वो अपने ही जैसी ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित करवाना शुरू कर देती है। ऐसे समय में फिर आपको जाप करने वाले व्यक्ति ही मिलना शुरू होंगे, या ऐसे समय के बाद में आपको साधु संत महात्मा से आपका मिलना जुलना हो जाएगा, या ऐसा करने के बाद में आप ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेगा, बहुत अच्छे से बताएगा कि आप अपने जीवन को कैसे बदलें, जाप कैसे करें। कहने का अर्थ है कि मार्गदर्शक आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं उन्हीं दैवीय शक्तियों के कारण होता है। जब आपसे दूसरी तरह की ऊर्जाएं जो आपको हानि पहुंचा सकती थी दूर होना शुरू हो जाती हैं,
और ये संभव कैसे हुआ? आपके जाप के माध्यम से। तो फिर आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं, वो धीरे 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 करके खत्म होना शुरू हो जाती हैं। परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं, समस्याओं के हल मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये अचानक से सब कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हम गुरु धारण कर लें, हम गुरु कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें, हम गुरु दीक्षा ले लें। देखिए, इन सब का आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कोई गुरु आपसे पर्सनली ना जुड़ जाए। पर्सनली का अर्थ ये होता है कि वो हर चीज आपकी देखे, हर चीज आपकी समझे और हर चीज के बारे में आपको निर्णय ले। फिर आप एक पुतले की माफिक हो जाएंगे। कुछ भी कार्य करेंगे गुरुजी से पूछेंगे, कुछ भी कार्य किया आपने गुरुजी को बताया। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपना एनलाइटमेंट खुद करिए, आप अपने अंदर गुरु तत्व खुद पैदा करिए। वो संभव होता है जाप के माध्यम से। देखिए, गुरु आवश्यक है, जाप में गुरु आवश्यक है, लेकिन अगर आप जाप कर पा रहे हैं, जाप में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो मार्गदर्शक के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु धारण कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु दीक्षा ले लीजिए तो ही आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, गुरु दीक्षा के चक्कर में अगर आप रहेंगे या फिर आप इस चक्कर में रहेंगे हम गुरु धारण कर लें, आप भी जानते हैं कि जो यूट्यूब में जुड़ा हुआ है या जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, वो व्यक्ति आपसे कितना जुड़ पाएगा और कितना समय दे पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर वो इतना ही दैवी शक्ति का मालिक है तो वो यूट्यूब से ही जुड़ा ही क्यों? वो सारा जीवन अपना खुद नहीं परिवर्तित कर लेगा। लोग अपना जीवन नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं। जब उन्हें सिद्धियां मिल रही तो अपने जीवन में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी यूट्यूब के माध्यम से कह रहे हैं आप हमारे यहाँ ये ले लो, हमारे यहाँ वो ले लो, इस मंत्र को सिद्ध कर लो, वो कर लो, ये काम करवा लो, वो काम करवा लो। तो आप खुद सोचिए, अगर उनके पास इतनी ही ज्यादा या इतनी ही अधिक दैवी शक्तियां हैं तो वो अपना जीवन क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? तो अपना जीवन बदलना आपके ही हाथ में है और वो संभव है सिर्फ जाप के माध्यम से। धीरे धीरे करके दिन महीने साल निकलते जाएंगे और आपके जाप की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब जाप के माध्यम से ही आपकी सारी चीजें अपने आप ही रास्ते पे आना शुरू हो जाएंगे। जितनी चीजें डिरेल हुई हैं वो सारी आपकी एक लाइन में चलना शुरू हो जाएंगे, आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के निर्णय अच्छे या आपके जीवन के निर्णय ऐसे होने लगेंगे जो आपको जीवन में लाभ दिलाएंगे, जो आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जाप के माध्यम से आप महसूस कर पाएंगे, आभास कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका अनुभव कर भी रहे हैं। लेकिन बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जाप की संख्या अधिक होनी चाहिए। कोई भी मंत्र ऐसा इधर उधर से उठा के या कोई भी मंत्र लालच बस मत करिएगा। अध्यात्म के रास्ते में जुड़ने के लिए, दैवी शक्तियों से जुड़ने के लिए कोई पवित्र सात्विक मंत्र का जाप करिएगा, तो ही आपके मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव अच्छे से बढ़ेगा और आपके हित के लिए होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जैसी ऊर्जाओं को आप आकर्षित करना चाहते हैं वैसी ही ऊर्जाएं आपके तरफ आएंगी। अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी हानि हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचना बहुत आवश्यक है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।